एएनएम फर्स्ट ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। कंगारू माता देखभाल, कंगारू मदर केयर। आप कंगारू को देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो फोटो में कभी देखिएगा। कंगारू जितना अपने बच्चों को देखभाल अच्छा से करता है, शायद उतना कोई भी जीव अपने बच्चा को देखभाल नहीं करता है। कंगारू जो होता है, अपने बच्चों को हमेशा अपने छाती से चिपका कर लेकर चलता है। कंगारू मदर केयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो नवजात बच्चा जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम बच्चा बहुत ही कोमल होता है। और वैसी परिस्थिति में जब बच्चा का वजन, जब बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हो, वैसी परिस्थिति में उसका देखभाल करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये चीज़ देखा जाता है कि बहुत से अस्पतालों में जो जन्म के बाद बच्चों की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हॉट रूम मिलना चाहिए, एयर सक्शन पंप होना चाहिए, इन सब व्यवस्था मिलना चाहिए, वो सब व्यवस्था नहीं मिल पाता है। और वैसी परिस्थिति में बच्चों को स्वस्थ रखना और अच्छे से रखना माँ के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। वैसी स्थिति में यदि बच्चा को स्वस्थ रखना है और अच्छे से रखना है तो माता को वैसे ही देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है जैसे एक कंगारू अपने बच्चा को देखभाल करता है। जैसे कंगारू अपने बच्चा को छाती से लिपटा कर रखता है, उसी तरह माँ को भी क्या करना चाहिए कि बच्चा को अपने छाती से लगा कर रखना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे सबसे बड़ी फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे नियम है कि बच्चा जन्म के बाद बच्चा को एक हॉट रूम में रखा जाता है, जहाँ पर उसका टेम्परेचर 36-35 होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो शरीर का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उस टाइम रूम का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अचानक गर्मी से ठंडा में आने के चलते बच्चों को निमोनिया और अन्य प्रकार की श्वास संबंधी दिक्कत होने का डर रहता है। इसलिए अच्छे अस्पतालों में हॉट रूम टाइप का व्यवस्था होता है, जहाँ रूम का टेम्परेचर 36-37 मेंटेन करके रखा जाता है। बच्चा को तुरंत वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है माँ को। लेकिन जहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है, वैसी स्थिति में माँ को तुरंत अपने छाती से बच्चा को लगा लेना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि माँ का जो शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जिससे बच्चा को क्या मिलेगा? गर्मी मिलेगा और बच्चा को ठंडा महसूस नहीं होगा, उसे निमोनिया होने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरा चीज़, बच्चा जब माँ का पहला दूध पीता है, कोशिश करना चाहिए कि माँ को अपना जो पहला दूध होता है वो बच्चा को ही पिलाना चाहिए। उसमें बच्चा का इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि माँ का जो पहला दूध होता है उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों के वो स्वास्थ्य के लिए, इम्यून क्षमता के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे बढ़िया और बेस्ट होता है। जिससे बच्चा क्या करता है, माँ का जब पहला दूध पीता है तो क्या होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। दूसरा चीज़, बच्चा का माँ से एक भावनात्मक लगाव होता है। बच्चा से माँ का एक भावनात्मक लगाव होता है। बच्चा का माँ से क्या होता है, एक भावनात्मक लगाव होता है। बच्चा जब माँ का स्तनपान करने लगता है तो उससे होता क्या है कि बच्चा का जो स्वास्थ्य होता है वो जल्दी जल्दी सुधार होने लगता है और बच्चा का जो वृद्धि और विकास है बहुत तेज़ी से होने लगता है। साथ साथ माँ का भी दूध बहुत अच्छा से उतरता है, जो कि बच्चा के लिए बहुत ही फायदेमंद और स्वास्थ्य वर्धक होता है। दूसरी चीज़, माँ और बच्चा में एक लगाव हो जाता है, एक इमोशनल संबंध हो जाता है। बच्चा को दूसरे सब चीज़ों पर, जैसे आपको बाहरी दूधों पर निर्भरता कम हो जाती है।
क्योंकि बाहरी जो दूध होती है बच्चा के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना माँ का दूध फ़ायदेमंद होता है। और माँ का दूध भी अच्छा से उतरता है और बच्चा के लिए उससे क्या होता है, बहुत ही वृद्धि और विकास में उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। बच्चा का बच्चा का जो पाचन की आप देखते होंगे कि बहुत से बच्चा जन्म के बाद बहुत ज़्यादा लैट्रिन करता है, उल्टी करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चा होता है उसके लिए जो माँ का दूध होता है सबसे सुपाच्य और बेस्ट होता है। लेकिन जब आप ऊपर का दूध देते हैं तो वो दूध बच्चा को उतना सूट अच्छे से नहीं करता, इसलिए बच्चा ज़्यादा लैट्रिन और उल्टी करने लगता है। यदि माँ के साथ बच्चा हमेशा जुड़ के रहता है, बच्चा माँ का दूध पीता है, तो उससे उसको इस टाइप की समस्या जो होता है आने का संभावना कम हो जाती है और बच्चा का जो पाचन क्रिया है वो भी क्या होता है, एकदम सही हो जाता है। और माँ और बच्चा का लगाव हो जाने से क्या होता है कि बच्चा का जो श्वसन दर होता है, जो बच्चा को जैसे निमोनिया का बहुत ज़्यादा शिकायत होने का डर होता है, वैसे स्थिति में बच्चों को निमोनिया होने का भी संभावना और डर क्या होता है, कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के खेल का महत्व। बच्चों जो शिशु हो जाता है उसमें खेल का क्या महत्व है? बच्चों के लिए खेल का बहुत बड़ा महत्व है। जो बच्चा खेल कूद से दूर रहता है उस बच्चा को बहुत प्रकार की समस्याएं होने का डर रहता है, इसलिए बच्चों को खेल कूद से हमेशा लगाव रखना चाहिए क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसे क्या क्या बच्चों को फ़ायदा होता है? फर्स्ट, शारीरिक विकास। खेल कूद में बच्चों को भाग लेने से बच्चों का जो शरीर का होता है विकास बहुत बढ़िया होता है। बच्चों को जो मांसपेशियाँ होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, अच्छा से विकसित होता है। बच्चों में कौशल का विकास होता है, बौद्धिक और शैक्षणिक विकास। बच्चों को खेल कूद में भाग लेने से उसको रंग, आकार, संख्या, दूरी, ऊंचाई आदि के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे बच्चा जब खेलता है, लुका छुपी खेलता है, कूद फान खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो उससे क्या होता है कि उसको एक व्यवहारिक चीज़ों की जानकारी होने लगती है। उसको एक लोगों की संवेदनाओं के बारे में जानकारी होने लगती है, लोगों से एक लगाव आने लगता है। उसको समस्या, जैसे बच्चा जब खेल खेलता है तो कोई ना कोई अपने में खेलते रहता है, झगड़ते रहता है, लड़ते रहता है, तो कोई ना कोई समस्या पैदा करता है। तो समस्या से अपने में कैसे सॉल्व करता है, आप देखिएगा जब बच्चा खेलता है तो अपने में लड़ेगा, फिर एक दूसरे से मिल जाएगा, फिर एक दूसरे से प्यार करेगा। तो इन सब चीज़ों का होता है बच्चों को खेल करने से, एक दूसरे से साथ खेलने से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता विकसित होता है, एक दूसरे से लगाव बढ़ता है, एक दूसरे से प्यार बढ़ता है। भावनात्मक विकास का होता है कि बच्चों के अंदर, जैसे बच्चा को आप किसी एक जगह रखेंगे, उसके अंदर जो गुस्सा होता है, जो प्यार होता है, जो घबराहट होता है, वो सब खेल में क्या होता है, बाहर आता है, अपने गुस्सा को प्रकट करता है। वो बच्चा का खेलने से मानसिक तनाव कम होती हैं, चिंता दूर होता है। बच्चों की जो भी नकारात्मक भावनाएं होती हैं बैठे बैठे, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है जैसे बैठे बैठे आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ नकारात्मक और सकारात्मक बातें आती रहती है, और ख़ासकर देखा गया है कि नकारात्मक बातें ज़्यादा आती है। तो बच्चा जब खेलता कूदता है तो उसकी नकारात्मक जो सोच है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, उस सकारात्मक की तरफ बच्चा आगे बढ़ता है। नैतिक विकास, बच्चों का एक नैतिक विकास होता है। लोगों के साथ कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे घुल मिल कर रहना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, इन सब चीज़ों को भी बच्चा खेल कूद में साथ साथ धीरे धीरे सीखते जाता है। अगला इसका क्वेश्चन हम बात करेंगे, एपगर स्कोर। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपगर स्कोर क्या है? एपगर स्कोर एक ऐसी स्कोर है जब बच्चा जन्म लेता है। आप देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद तुरंत कुछ देर के बाद डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर के पास क्यों ले जाता है? कि देखा जाता है कि बच्चा जन्म के बाद उसमें किसी भी प्रकार की विकृति या किसी भी प्रकार का फॉल्ट तो नहीं है, किसी प्रकार के बच्चों में समस्या तो नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग बच्चों के पास, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसमें क्या क्या चेक करता है? एपगर, मतलब अपीयरेंस, मतलब कि बच्चा का त्वचा का रंग, बच्चा का जो बाहरी अपीयरेंस है, त्वचा का रंग देखता है। उसके बाद पल्स देखता है, उसका
शिशु का हृदय गति क्या है? गी जी उतनशीलता देखता है, ए एक्टिविटी देखता है, पेशीय गति देखता है, और रेस्पिरेशन रेट देखता है, मतलब श्वसन दर देखता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जब आप डॉक्टर के पास लेते हैं तो आप सुनते होंगे बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा में आँख नहीं खोल रहा है, बच्चा में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि बच्चों के अंदर क्या हो रहा है, बच्चा रियल में स्वस्थ है, अस्वस्थ है, किस हालात में। एक क्या होता है, चेक करने के बाद पता चलता है। यदि बच्चा को बाहरी अपेरेंस चेक करते हैं तो बाहरी अपेरेंस से पता चलता है बच्चों के चमड़े के ऊपर कोई दाग धब्बा तो नहीं है, कोई बीमारियां तो नहीं हैं। उसके बाद बच्चा कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका हार्ट रेट होता है बहुत कम होता है। इससे क्या चलता है कि बच्चा को कोई ना कोई अंदर में प्रॉब्लम चल रहा है। एक होता है बच्चा जिसका हार्ट रेट एकदम नॉर्मल होता है, मतलब बच्चा क्या है, स्वस्थ है। जिस बच्चा का हार्ट रेट कम है मतलब कि बच्चा क्या है, वो डाउन है, बीमारी से ग्रसित है। कोई बच्चा में कोई जिस बच्चा जन्म लेने के बाद रोता है, चिल्लाता है, कोई बच्चा रो नहीं रहा है, इसका मतलब बच्चा में कोई ना कोई समस्या है। जैसे बच्चा है दूध माँ का स्तनपान करता है तो मतलब कि बच्चा सही है। जो बच्चा स्तनपान नहीं करे मतलब बच्चा कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई बच्चा का हार्ट रेट होता है, श्वसन दर होता है, बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, बहुत हल्का हल्का सांस लेता है। कोई बच्चा है अच्छा सांस लेता है। तो मतलब इन सब चीज़ों से क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अपगर स्कोर एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य की जांच किया जाता है कि बच्चा जो जन्म लिया है वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है। यदि बच्चा अस्वस्थ है तो उसको तुरंत मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो बच्चा स्वस्थ है तो उसको छुट्टी दे दिया सकता है। इसलिए अपगर स्कोर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बच्चों को डिलीवरी के बाद चेकअप की, ताकि बच्चा के बारे में जानकारी पता चले कि बच्चा की स्थिति क्या है, बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। यदि ये बच्चा को डिलीवरी के बाद नहीं चेकअप करते हैं, छुट्टी देते हैं, पता चला कि बच्चा घर पर जाने के बाद कोई ना कोई समस्या हो गया, बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एपिगर स्कोर बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है बच्चों को स्वास्थ्य जांच करने का। थैंक यू। एएनएम फर्स्ट ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का मैं